वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ जो माहिदा हुआ जी, पाकिस्तान का स्टेबल कॉइन्स का इस्तेमाल होगा पाकिस्तान में, और रवायती बैंकिंग का निज़ाम जो है उससे किसी हद तक हमें इन्हिसार जो है हमारा कम हो जाएगा। उमैर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उमैर नोमान साहब, उनसे पूछ लेते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इन द डेज टू कम। जी उमैर साहब, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे बैंकिंग के निज़ाम पे, जो रवायती बैंकिंग का निज़ाम है उससे कोई क्या फ़र्क पड़ेगा? उससे जान छूट जाएगी या उस पर अनसार कम हो जाएगा? ये क्या होगा क्या जी, ज़रा एक्सप्लेन तो करें। जी, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान को और पीवारा की पूरी टीम को और ख़ासकर बिलाल बिन साकिब को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। हाल ही में जो पाकिस्तान और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान जो एमओयू साइन हुआ है, वो पाकिस्तान के डिजिटल फाइनेंस और ब्लॉकचेन इकोसिस्टम के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टेप माना जा रहा है। इस एमओयू के जो है वो हमारे लिए तीन मेजर बेनिफिट्स हैं। नंबर वन ये है कि पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के आने के चांसेस बढ़ जाएंगे जब इंटरनेशनल फाइनेंशियल फर्म्स देखी जाएगी कि पाकिस्तान के पास एक प्रॉपर रेगुलेटरी बॉडी है, तो वो यहाँ कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट कर सकेंगे। दूसरा बेनिफिट ये हो सकता है कि ये एमओयू पाकिस्तान के लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, जैसे कि ब्लॉकचेन, फिनटेक, वेब 3 और डिजिटल जॉब्स हो गए। पाकिस्तान के यूथ ऑलरेडी टेक सेवे हैं और ये स्टेप उनके लिए एक ग्लोबल मार्केट के दरवाजे खोल सकता है। और तीसरा बेनिफिट हमारे पास ये हो सकता है कि ये एमओयू पाकिस्तान को इनफॉर्मल और अनरेगुलेटेड क्रिप्टो यूजेस से निकाल कर एक सेफ, रेगुलेटेड और कंप्लायंट सिस्टम की तरफ ले जाता है, जहां फ्रॉड और स्कैम के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर हम सही रेगुलेशन और एजुकेशन और अवेयरनेस के साथ आगे बढ़ें, तो पाकिस्तान साउथ एशिया के एक स्ट्रॉन्ग डिजिटल फाइनेंशियल हब बन सकता है। आखिर में मैं ये कहूँगा कि एमओयू सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान के फ्यूचर डिजिटल इकोनॉमी के लिए एक फाउंडेशन है। ये एमओयू जो है इसको एग्रीमेंट में कब तक जनाब तब्दील किया जा सकेगा? और सेकेंडली, चले पहले ये बता दीजिए फिर मैं आगे पूछता हूँ आपसे। जी, क्या मतलब? मैंने कहा ये एमओयू जो है ये एग्रीमेंट में कब तक तब्दील हो सकता है? आपने कहा एमओयू साइन किया है। एमओयू तो रिसेंटली साइन हुआ है, तो इस पर ऑलरेडी काम जारी है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए कि इससे जनाब आप कह रहे हैं कि यहाँ पे जो स्कैम्स हैं उसमें कमी आ जाएगी। स्कैम्स में कैसे कमी आ जाएगी? कि अगर पाकिस्तान में ये लीगल हो जाता है तो इससे क्या हो जाता है कि हमारे जो जितने भी क्रिप्टो यूजर है वो सेफ हो जाएंगे। अगर किसी के साथ स्कैम हो जाते हैं तो वो डायरेक्टली जो है वो गवर्नमेंट के साथ कांटेक्ट कर सकता है या एफआईए के साथ कांटेक्ट कर सकता है, तो इसके थ्रू जो है अपना वो स्कैम का जो फंड वापस भी कर सकता है। तो इससे काफी हद तक जो है वो स्कैम जो है वो कंट्रोल हो सकता है। अच्छा चलें, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी हमसे बात करने का। जाते जाते सिर्फ एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा जनाब कि वी आर डूइंग आवर बेस्ट कि किसी न किसी तरीके से हमें इकनॉमिक ब्रेक थ्रू मिल जाए, और उसके लिए हम काम भी कर रहे हैं और कोशिशें जारी हैं। और वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन दिस वन कि हमें इकनॉमिक ब्रेक थ्रू जल्द अज जल्द मिल जाए, और जिसके चांसेस जो हैं बहुत ब्राइट हैं यहाँ पे।